उठो और तब तक नहीं रुको जब तक तुझे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये विवेकानंद का कहावत है, स्टेटमेंट है। इसी को चरितार्थ हमारे मित्र साजन कुमार जी किए हैं। बिहार एसएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है पंचायत सचिव के रूप में। आज हमारे इधर वीरपुर की धरती में पधारे हैं, तो हम सोचे उनसे कुछ इंटरव्यू ले लें, उनका हम संघर्ष का कुछ हम बात करें उनके बारे में। चलिए साजन कुमार जी आइए। चलिए, पहला नंबर तो मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और साजन जी से जानना चाहता हूं कि पंचायत सचिव साहब से कि कैसे इनका मतलब संघर्ष रहा, कैसे किए। दोनों हम लोग साथ ही किए थे और ये अभी सचिव हैं, हम लोग अभी जल्द साजन में हम हैं। हम इनसे राय लेंगे कैसे बिहार एसएससी CGL 3 के बारे में मोटिवेट करेंगे ये आपको, तो इनके बारे इनसे पूछें। तो अपने बारे में कुछ पहले बता दीजिए। मेरा नाम साजन कुमार हुआ और मैं वर्तमान में बिहार एसएससी के पंचायत सचिव के पद पे चयनित हुआ हूँ। तो पंचायत सचिव आप चयनित हुए, तो अभी तो आपको सीट पंचायत तो अलाउट नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी तो सीट का आवंटन नहीं किया गया है। अभी सिर्फ लिस्ट तैयार किया गया है, जितने भी कैंडिडेट हैं उसका पोस्ट कोड बताया गया है। मतलब विभाग आपको उपलब्ध विभाग मिल गया? हाँ, विभाग के बारे में जो है जानकारी दे दिया गया है। तो ये हमको बताइए, ये तो वैकेंसी 2014 की वैकेंसी थी इंटर लेवल, तो ग्रेजुएट लेवल भी 2014 में एक ही साथ आई थी। ग्रेजुएट लेवल में तो आपका नहीं हो पाया था। उस समय हमारी तैयारी शुरू ही हुआ था। 2013 से हमने जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू किए थे। उसी दरमियान जो है 2014 में ये फॉर्म आता है और पहला एग्ज़ाम मेरा बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का ही होता है। तो उस समय उतना जो है अनुभव नहीं था, जिसके वजह से मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इंटर लेवल जो है बिहार एसएससी 2014 में, अभी 2022 हो रहा है, 22 में यह फाइनल हुआ है। लगभग 8 वर्षों का समय हो गया है, 7 से 8 वर्षों का। तो इसमें आप अपना संघर्ष थोड़ा बताइए अपने हमारे व्यूअर को कि आगे जो CGL है या दरोगा है, बिहार एसएससी इंटर लेवल भी आने वाला 6000 पोस्ट, तो कैसे तैयारी करें जो उसमें उनका एक सीट पक्का हो जाए और वो भी कोई भी पद पर जाके अपने सेवा दें। ये तो है कि 7 और 8 साल का जो है संघर्ष बहुत ही कठिन रहा। इस दरमियान जो है बहुत समस्या से जूझना पड़ा, बहुत ही पैसों की किल्लत थी, बहुत तंगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पढ़ाई को जारी रखा। इस पढ़ाई के दरमियान जैसे जैसे मुझे सफलता मिलते गया, उसी से मैं सफलता की ओर जो चीज़ कमज़ोर था उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करना शुरू किया थे। शुरू में GK GS जो था पोर्शन, मुझे ऐसा लगता था मैं इसे कभी कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन जब उसका तैयारी शुरू किए, धीरे धीरे उसका एक शेड्यूल बनाए, एक उसके तरीके से कि आज मुझे किस चैप्टर को करना है, फिर उसको हम लिखे, उसको फिर हम पढ़े। इस तरह से मैं धीरे धीरे हर चैप्टर को पहले करते गया। उसके बाद जो है 1-2 साल जो है हर कोर्स को पढ़ने में लगा। उसके बाद समय के अनुकूल जो है वैकेंसी आ नहीं रही थी। इसी दरमियान बहुत सारा वैकेंसी आया, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस पर फोकस किया, जिसमें जो है जो पोर्शन मेरा वीक था उस पोर्शन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। अगर हम GS का पेपर बना रहे हैं तो GS के पेपर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो हमसे नहीं हो पाया, तो मेरी कोशिश ये थी कि उस पोर्शन को, उस चैप्टर को मैं इतने अच्छी तरह से पढ़ लूँ ताकि आगामी आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में जो है उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न मुझसे छूट ना पाए। इसी तरह से जो है मैंने मैथ का तैयारी किया। मैथ में जो भी पोर्शन वीक था उस क्वेश्चन पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद उस पोर्शन को मैंने अच्छा किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल जो है पहले हर सब्जेक्ट को अलग अलग ढंग से तैयारी किए। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी शुरू किया। सेल्फ स्टडी में मैंने ज़्यादातर सेट प्रैक्टिस किया। सेट प्रैक्टिस करने के बावजूद भी बहुत सारा रिजल्ट नहीं हुआ। मन में हताश होने लगा कि अब ऐसा लगता है कि आगे आने वाला ज़िंदगी भी अंधेरा ही होगा, आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी दरमियान बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आया, तो मैंने उसमें फॉर्म डाला। डालने के बाद मैंने PT भी निकाला, मेंस भी निकाला, लेकिन फिजिकल में हम नहीं गए। फिर अगले बार फिर बिहार दरोगा आया, उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया। उसको भी मैंने सेट प्रैक्टिस के बदौलत जो है उसमें भी मेरा जो है फिर से सिलेक्शन हो गया। तब फिर वैकेंसी 2018 में टेक्नीशियन और ALP की आती है, तो उस दरमियान मैंने
ट्रेड के लिए जो है बहुत सारे कोचिंग संस्थान भटके, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ कोई भी टीचर ऐसे थे जो पढ़ाने, इतना भीड़ था स्टूडेंट का, उनके पास जगह नहीं रहने के बावजूद हमको किसी संस्थान में दाखिला नहीं हो पाया। तो मन निराश हो गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अब इसकी तैयारी करूँ तो कैसे करूँ। तो मैंने कुछ यूट्यूब का भी सहारा लिए। उसके बाद जो है मेरे मित्र ये अजय सर थे, इनसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। इनके साथ मैंने कंटिन्यू 2016 से लेकर अभी तक जो है मोबाइल का जो है हम एक इस तरह से यूज किए कि दोनों के टॉकिंग के वजह से, मतलब एक दूसरे को सेट तैयार करना, करंट अफेयर को तैयार करना, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। जिससे मैं कोई भी एग्ज़ाम में मेरा करंट अफेयर्स और जीके जीएस का पर डे रिवीजन 1 से 2 घंटे हम दोनों के बीच होता था, जो मुझे जिसके वजह से मैं किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से मैं हर क्वेश्चन को मैं कर पाते थे। लेकिन अजय सर को जो है कब कोई वजह होगा जिसके कारण इनका नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत कड़ी मेहनत किए, इसके लिए मैं अजय सर का शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना समय दिया और दूसरा नंबर की इतना बात बोला जिसमें हमको एक कंक्लूजन लगा कि लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं उसको सेट मारना चाहिए। और हमको ये बताइए कि सेट जैसे मारते हैं तो जो गलत है उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए या पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए? नहीं, सेट बनाने का तरीका अलग अपनाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके मन में होता है मैं 30 सेट मार लूँगा और मेरी सफलता हासिल हो जाएगी। तो इस चीज़ से सफलता हासिल नहीं हो सकती है। सेट बनाने का मतलब है कि हम पर अगर एक ही सेट बनाए, अगर अभी बिहार एसएससी सीजीएल 3 का जो है अभी वैकेंसी है, तो अगर हम 150 क्वेश्चन की सेट बना रहे हैं, तो सेट में हमें ये देखना है कि हम 150 क्वेश्चन बनाए तो मेरा एक्यूरेसी जो है 70% रहा, तो इस 70% को कैसे इंक्रीज करें ताकि मैं 75% जाए। इसके लिए मुझे हर क्वेश्चन का जो है, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया उस क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे उसको हम उपलब्ध करेंगे, चाहे बुक के सहायता से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी नोटबुक के सहायता से उसको एक कॉपी में डिजाइन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे फिर छूट ना पाए। उसी तरह से हमको मैथ को करना है, रीजनिंग को करना है। जब तक हम ओवरऑल कंप्लीट नहीं कर लिए उस सेट को, तब तक हमें आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा 70 था, हो सकता है उसमें हमारा 67 भी हो जाएगा, क्योंकि हम उस सेट को डिजाइन किए ही नहीं, उसको हम पढ़े ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव था 50 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन जीके जीएस का, मैं उसको पढ़ लिए, सोचे कि यही फिर आएगा आगे तो उसको हम बना लेंगे। तो इससे में क्या होता, आ गया तो तुक्का लग गया तो सही है, नहीं आया तो फिर वही हाल जो पहले था 70 वो घट के जो है 67 पर आ गया। इसलिए सेट बनाने के लिए हम यही कहेंगे कि आप सेट बनाइए। सेट में जो है जो इस तरह से जो गलती हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और इससे जो है आप आने वाले जो है एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 3 का, उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसका कहने मतलब आपका कहने का मतलब हुआ कि जो भी सेट बनाए, जो गलती हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें और जो मतलब आपका बन रहा है उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लें। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि हाँ, इसका मतलब यही हुआ। कहने का मतलब है गलती जो है उसको ज़्यादा समय देना है और जो सही हो रहा है उसमें एक बार खाली आगे बढ़ते चला जाना है। हाँ। इससे क्या होगा, समय का भी बचत होगा। जैसे अब कोई आदमी 150 में 90 क्वेश्चन सही किए तो क्या होगा, 60 क्वेश्चन ही उनको बढ़िया से देखना है। अगर 150 क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे फिर तो 4-5 घंटा उनको लग जाएगा। हाँ। तो फिर तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर 90 क्वेश्चन सही होता है, 60 क्वेश्चन को पकड़ करना है और उसको शेष 90 क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाहों से देख के निकल जाना है। हाँ, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, इसी तरह से जो है सरसरी निगाह से उसको देखकर निकल जाना है। अच्छा, आने वाले समय में बिहार दरोगा, ये एक्साइज इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस और क्या कहते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल भी फिर आने वाला है। तो उन सभी व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम समय में कि वो लोग कैसे करें और कैसे तैयारी को बूस्टअप दें, जो उनका रिजल्ट अगर कम जानकारी है तो भी वो रिजल्ट को कन्वर्ट कर पाएँ? अगर आप नए तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको पहले अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट को देखना है। एक ही सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। पहले हम सब्जेक्ट कोई भी बुक लिए, उस बुक के सहायता से कोई मटेरियल लिए, कोई शिक्षक का नोट्स बुक लिए, पहले उसको कंटेंट को तैयार कर लेना है। उसके बाद जैसा लगे कि नहीं अब मैं कोई भी सेट प्रैक्टिस कर सकता हूँ,
तब धीरे धीरे जो है कोई सेट बनाना हम शुरू किए। शुरू करने के बाद जो है सेट बनाने में हड़बड़ी नहीं करना, धीरे धीरे जो है टाइमिंग के अनुसार कुछ कम ही क्वेश्चन बना है, फिर जितना क्वेश्चन बना है उस पर जो है उस जो हम पढ़े हैं उससे हम रिवीजन करते गए। रिवीजन करने के दरमियान जो है जो क्वेश्चन कंटेंट हमसे छूट रहा है उसका शॉर्ट एक नोट बनाते गए। और पर डे जो है करंट अफेयर पर जो है कोई बुक से माध्यम से या कोई चैनल के माध्यम से या कोई दोस्त के माध्यम से आपस में डिस्कशन करके पर डे करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। उसका एक हम शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बन रहा है, तो इससे ये होगा कि आपका एक नोटबुक तैयार हो जाएगा। जब परीक्षा की अवधि 1 महीना के लिए बचेगा या 1 मंथ या फिर 12 डेज, तो इस दरमियान जो है उस नोट्स का शॉर्ट हम रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वो हम खुद डिजाइन किए हैं। खुद से डिजाइन किए हैं तो हमको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। वो एग्ज़ाम में जो है एक रामबाण की तरह काम करेगा, आपके 2-4 क्वेश्चन को जो है वो बूस्टअप कर देगा, जिससे आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाइएगा और जिससे आपको उस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होगा 100% है। तो अंतिम समय में हम आपसे लास्ट सवाल कहेंगे कि जैसे हम अभी अपने यूट्यूब चैनल लिटिल गुरु चैनल पर हम थ्योरी के साथ मॉक टेस्ट MCQ डाल रहे हैं, जिसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्या है अभी हमारे चैनल को लगता है थोड़ा बहुत देखते हैं, मगर आपके पास तो उतना समय नहीं है, जो ही है उसमें देखते हैं कि अभी देखते हैं। तो इसमें हमारे दर्शकों को क्या बताइए, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है पकड़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया में यूट्यूबर की कमी नहीं है, लेकिन आप वैसे यूट्यूबर से पढ़िए कि जो असफलता के बावजूद भी सफलता की ओर अग्रसर है। उनका ये प्रयास है कि हमारे साथ साथ जितने भी व्यूअर हैं वो भी जो है सफल है, क्योंकि उनको एक अनुभव है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जाएगा। तो मैं ये लिटिल गुरु चैनल के अजय सर से हम जो अभी चैनल चला रहे हैं लिटिल गुरु चैनल, तो ये आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए हर टॉपिक वाइज जो है एक अच्छे से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते और सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। जिस क्वेश्चन में ये मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा यूट्यूबर होते हैं 4 क्वेश्चन है और 2 घंटे की समय ले लेते हैं, उसमें मुझे टाइम का बचत नहीं हो पाता है, हम देखते देखते जो है पूरा समय खा जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, पहले उसका थ्योरी देते हैं, थ्योरी में जो है सारे कंटेंट को बताते हैं, उस थ्योरी के बाद उसी से रिलेटेड मॉक टेस्ट लाते हैं, ताकि जो मेरे व्यूअर हैं वो व्यूअर जो है मेरे थ्योरी से जो है कितना चीज़ सीखे हैं और उस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए देते हैं। इससे हम अनुमानित करते हैं कि हमने जो थ्योरी को पढ़ा है उससे हम कितना एक्यूरेसी के साथ हम जो है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अपने आप को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि नहीं मैं जो है आज कुछ अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए जितने सारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए और इस चैनल से जुड़ के देखिए। अगर आपको अच्छा न लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, पहले उसको देखिए कि अदर चैनल से अगर बेहतर है तो आप इनका कंटेंट देखिए, अगर बेहतर नहीं है तो बेकार का समय क्यों दीजिएगा, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। अगर आप भी समय गंवाइएगा तो बाद में पछताइएगा। तो मैं सारे यूट्यूबर व्यूअर से कहना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके कंटेंट को देखिए, इनके मॉक टेस्ट से देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बनाते हैं, ना कि एग्ज़ाम फालतू का वीडियो। मतलब 2 मिनट की 5 मिनट की वीडियो में हम 4 मिनट जो है इधर उधर की बात करके समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार जो है वीडियो देखने का प्रयास करें। लिटिल गुरु चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप इतना समय दिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्द ही आपको पंचायत अलॉट हो। थैंक यू आपको भी। दोस्तों, मैं जो है आने वाले समय में और बहुत सारे मित्र बहुत सारे दरोगा बन गए हैं, बिहार SSC में उनका हुआ है, वो अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनसे भी हम फिर वीडियो उनके साथ भी हम बनाएंगे, तो आपको ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे। तो अगर आपको अगर इस तरह का मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि हम दोनों साथ ही तैयारी करते थे, अब हो सकता है मेरे टेक्निकल इशू कारण मेरा नहीं हो पाया, तो तब पर भी ये आए तो हमको मोटिवेट किए, कहे नहीं अब आपका होगा, करिए। तो फिर भी हम लगे हुए हैं, आप लोगों को भी मॉक टेस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं कि रिवीजन होता रहे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। और एक सेट तो पर डे जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ज़रूर बनाएं, जिससे आपका लेवल पता चलेगा क्या है।
चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।